Hello students, good morning. Today we are started new chapter कि आज अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेंस क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं अपन। मैग्नेटिक इफेक्ट जैसे आपने भाई जैसे बेसिकली कभी नहीं देखा होगा प्रैक्टिकली, लेकिन आपके जो भी आपकी मोटर हुई, फैन हुई, सब किस पर बेस्ड है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपका जो कूलर, पंखे की जो आपकी मोटर हुई, आपकी ट्यूबवेल की मोटर, ये सब किस पर बेस्ड होते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पर। ठीक है, अब कैसे ये मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, क्या रीजन है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में अपन डिस्कस होंगे। आगे मोटर है, उसकी वर्किंग भी है। अब देखो आपको बताऊँ, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ओस्ट्रेट। साइंटिस्ट क्या थे? ओस्ट्रेट। तो जो हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट थे, उन्होंने ही इस मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में मतलब सबसे पहले आपको बताया होगा। वही वर्ल्ड में फर्स्ट मेंबर मानते। अब इनको ये चलो एक्सपेरिमेंट तो कर रहे, लेकिन इनके साथ भी क्या एक सडनली ये चीज़ इनको मिल गई। क्या हुआ कि एक जगह कोई कहीं पर ये कोई सेमिनार अटेंड कर रहे थे, और सेमिनार के अंदर क्या थी कि ये लेक्चर स्टैंड का यूज़ करते हुए कोई लेक्चर कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको बताते हैं कि मैग्नेट संबंधी एक्सपेरिमेंट तो करते हैं, इस कारण मैग्नेटिक नीडल ये हमेशा अपने साथ रखते थे। तो क्या हुआ, ओस्ट्रेट वो लेक्चर स्टैंड के ऊपर भाई ठीक है माइक ले रखा और अपने लेक्चर में लग रहे थे, और उसी लेक्चर स्टैंड पे इन्होंने क्या किया, वो मैग्नेटिक नीडल रख रखी थी। और वो मैग्नेटिक नीडल पे अचानक इनकी कोई नज़र जाती है, और मैग्नेटिक नीडल को देखते हैं कि मैग्नेटिक नीडल है वो अपनी इनिशियल पोजीशन में होनी चाहिए। भाई कोई भी मैग्नेट की इनिशियल पोजीशन क्या होती है? अगर आप उसको फ्रीली हैंगिंग करते हो वो हमेशा कैसे होगी? नॉर्थ और साउथ में। कोई भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली हैंगिंग करेंगे तो कहाँ होगी वो? नॉर्थ और साउथ में। तो उन्होंने देखा कि जो मैग्नेट की नीडल है उसमें भी क्या होती है? मैग्नेटिक होती है कि वो नॉर्थ और साउथ में न होकर किस में हो रही थी कि उससे कुछ डिस्प्लेसमेंट जनरेट हो रहा था, कि मैग्नेटिक नीडल की पोजीशन क्या थी? चेंज थी। तो वो सरप्राइज हुए थे फर्स्ट टाइम ओस्ट्रेट। फिर उन्होंने क्या हुआ, उस चीज़ को उनको समझ में आया कि शायद ये मेरे माइक के वायर के कारण ऐसा हो रहा है, और उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। तो देखो इनका अपन सबसे पहले इनकी एक्टिविटी देखते हैं भाई, ओस्ट्रेट की एक्टिविटी। तो हैंस ओस्ट्रेट ने क्या एक्टिविटी की और उससे क्या रिजल्ट अपने को समझ में आता है, तो इसके बारे में अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो आपका हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट थे उनकी एक्टिविटी के बारे में ही अपन बात करते हैं। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओस्ट्रेट की एक्टिविटी क्या थी कि उन्होंने एक नॉर्मल एक वायर की एक सर्किट जनरेट किया, जिसमें एक की यूज कर ली, आगे रेजिस्टेंस यूज कर लिया, और रेजिस्टेंस, और इधर आप जानते हैं कि बैटरी चाहिए सर्किट में, तो कोई बैटरी यूज कर ली। ठीक है, अब देखो बैटरी, फिर क्या हुआ कि एक इन्होंने कॉपर वायर लिया। एक क्या ले लिया? कॉपर वायर। जैसे मान लो मैं आपको यहाँ पर दिखाया, तो ये कॉपर वायर ले लिया इन्होंने। थोड़ा अपने इसको डार्क कर लेते हैं, ये कोई कॉपर वायर ले लिया। ठीक है, जिसकी टर्म्स क्या मान लें अपन, कोई ये एक्स है और ये क्या है? वाई है। एक्स वाई पॉइंट के बीच में इन्होंने एक कॉपर वायर ले लिया, और उसके पास में ही मैग्नेटिक नीडल को इन्होंने रखा था। ठीक है, ये कोई आपकी मैग्नेटिक नीडल को इन्होंने इसके पास रखा, तो ये अपने मैग्नेटिक नीडल की कोई पोजीशन दिखा देते हैं। ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक नीडल। ठीक, ऐसे। अब देखो इन्होंने क्या किया, ऐसे एक सर्किट तो जनरेट कर लिया भाई। जैसे सर्किट में की है, रेजिस्टेंस है, और एक आपका कोई कॉपर वायर ले लिया जिसमें क्या है, कोई करंट फ्लो होगी। तो एक्टिविटी में अपन क्या कर सकते हैं कि देखो टेक, भाई अपन अगर एक्टिविटी बात करें तो भाई टेक ए स्ट्रेट, टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस्ड इट between the points
एक्स एंड वाई। उन्होंने कहा भाई टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर लिया और उसको अपने कहाँ प्लेस्ड कर दिया, एक्स और वाई पॉइंट के बीच में, बिटवीन आपने इसको प्लेस्ड कर दिया। ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट, इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन फिगर, जैसा आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने एक कॉपर वायर लिया, एक्स वाई को एक्स वाई पॉइंट के बीच में प्लेस्ड कर दिया सर्किट के अंदर, जैसा आपने डायग्राम में दिखाया। ठीक है, तो ये तो अपना इस डायग्राम के बारे में अपने एक्स वाई के आपका कोई कॉपर कंडक्टर वायर है। अब सेकेंडरी क्या करेंगे कि इसके पास में एक स्मॉल कंपास रखा है, तो अपन लिखे प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर, प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर टू द कॉपर वायर एंड क्या करेंगे, एंड सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल। अब देखो आप एक्सपेरिमेंट को साथ साथ समझे, हमने क्या किया, इस वायर के पास में क्या रखा है, कंपास को रख दिया। ठीक है, कंपास का मतलब कहते प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर टू द कॉपर वायर के पास रख दिया, एंड सी द पोजीशन ऑफ इट्स नीडल, इस नीडल में जो भी आप जो ये आपके कंपास में जो नीडल है इसकी अपने क्या देख ली, पोजीशन देख ली। ठीक है, अब अपने को आगे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, अपन करें पास द करंट। अब देखो सर्किट में करंट फ्लो होगी, पास द करंट थ्रू द सर्किट। अब देखो सर्किट में जब आप करंट फ्लो करोगे तो क्या होगा, वहां पर लिख कि बाई इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग में की डालकर अपन सर्किट, देखो ये रही, यहाँ पर अपन जैसे की को अपने प्लग में डालेंगे तो इस सर्किट में एक करंट फ्लो होगी, तो ये तो करें पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। अब करंट फ्लो होगी तो क्या होगी कि करंट फ्लो हुई तो इस वायर एक्स वाई में से भी करंट आएगी, भाई करंट इस वायर में से भी आएगी ना, एक्स वाई में से। जब इसमें से करंट फ्लो होगी तो देखो रिजल्ट क्या आएगी, तो अपन क्या कहेंगे, ऑब्जर्व। आप अपने घर पे भी इस चीज को कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। ऑब्जर्व द चेंज in the position of the compass needle। ठीक, अब देखो रियलिटी में क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के अंदर उन्होंने किया था तो हुआ क्या था, आप वो चीज़ समझिए कि जैसे ही ओर्स्टेट ने ऐसे इस सर्किट में करंट फ्लो किया था तो उस आपकी इस वायर के पास जो आपने एक कंपास रख रखी है, इस वायर के पास ये जो कंपास है, ये रियल में क्या है कि इसकी जो शुरुआत की या फर्स्ट जो पोजीशन थी जब जब करंट आपकी सर्किट में फ्लो नहीं थी, उस कंडीशन में आपकी कंपास की जो पोजीशन थी वो आपने स्टडी कर ली। फिर आपने क्या किया, की को प्लग कर दिया, की को आप जैसे आपने इसमें इनपुट किया तो ये क्या होगा, आपके सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगी। सर्किट में करंट फ्लो होगी तो आप भी जानते हैं कि आपकी जो ये की जो आपने नीडल रखी हुई है आपकी इसके पास, इसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। ये जब करंट फ्लो नहीं थी उस कंडीशन की पोजीशन, और जब करंट फ्लो हो रही है उस कंडीशन की पोजीशन, दोनों में अगर आप देखेंगे तो आपकी जो कंपास है, जो नीडल है, कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल है उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है।
तो चेंज आ जाता तो अपन क्या देखते हैं कि देखो चेंज आया तो क्या आएगा, अपन क्या कहेंगे। अब देखो ये जो अपन बात कर रहे हैं ये इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी कह सकते हो या मोस्ट भी है। क्या है, वी सी दैट द needle is deflected we see that the needle is deflected। निडल में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड हो जाएगी, चेंज आ जाएगा। डिफ्लेक्टेड होगी तो आप बताओ क्या सेंस हुआ, डिफ्लेक्टेड। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक current, it means the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect। ठीक है। अब देखो ये क्या कहा कि वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड, कि जो आपकी मैग्नेटिक निडल है उसमें क्या जाएगा, डिफ्लेक्शन हो गया। इट मीन्स इसका सेंस क्या हुआ कि दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट। भाई देखो मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन का रीजन यही है क्योंकि मैग्नेट के नियर बाई सेकेंडरी मैग्नेट होगी, कोई दूसरी चुंबक होगी, उसी कंडीशन में तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई होगा और अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक निडल की पोजीशन में चेंज आ जाएगा। इस कारण यहाँ पर क्या हुआ कि वी सी दैट, हमने देखा कि निडल इज डिफ्लेक्टेड, कि निडल में डिफ्लेक्शन आ गया। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट, कि कॉपर वायर में जो आपके करंट फ्लो हो रही है उसके कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक इफेक्टेड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो चुका है। ठीक है, तो अपन कहेंगे दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म are linked to each other, कि यहाँ से अपने एक चीज़ क्लियर होती है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में लिंक्ड है इसे। देखो आपके लेवल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का रीज़न होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होता है तो इलेक्ट्रिसिटी आती है। और इलेक्ट्रिसिटी जब किसी वायर में, कंडक्टर वायर में फ्लो हो रही है, उसके सराउंडिंग क्या हो रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा। सेंस क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट और मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा हायर लेवल की बातें हैं कि भाई कैसे, लेकिन यहाँ पर अपन बेसिकली ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट को अपन समझ रहे हैं कि जैसे ही ओस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा, क्या देखा कि किसी भी कंडक्टर वायर जो आपका है उसमें से करंट फ्लो की, भाई कॉपर वायर क्या आपका कंडक्टर वायर में से करंट फ्लो की, तो उसके नियर वायर जो आपकी मैग्नेटिक नीडल थी उसके अंदर क्या हुआ, डिफ्लेक्शन आया। तो उससे क्या सेंस हुआ। अब देखो रियलिटी तो ये होता है कि एक्सपेरिमेंट है, आपको मैंने थोड़ा सा बताया भाई, एक्सपेरिमेंट तो अलग अलग किया। तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट टाइम तो आपके इसमें करंट फ्लो के कारण देखा कि मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा। फिर उन्होंने क्या किया, करंट की डायरेक्शन चेंज कर ली, मतलब प्लस माइनस टर्मिनल अपोजिट की, फिर करंट फ्लो हुई तो
भाई आपकी मैग्नेटिक जो नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन जो फर्स्ट थी ना उससे अपोजिट हुआ। सेंस क्या हुआ कि करंट की डायरेक्शन चेंज होने से भी मैग्नेटिक फील्ड जो वहाँ पर जो जनरेट हो रहा वो चेंज हो रहा था, लेकिन वो आपकी इतनी ज़्यादा लेवल की बातें है नहीं। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ओस्टेड वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया था कि व्हेन वी आर फ्लो द करंट इन ए कंडक्टर वायर में अगर करंट फ्लो करेंगे तो ए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट सराउंडिंग इट, कि उस वायर के कंडक्टर वायर के उस चालक तार के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले आपके कौन थे? ओस्ट्रेट थे। ठीक है, तो यहाँ से एकदम क्लियरली जो रिजल्ट था वही है कि वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड, इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। अब नेसेसरी नहीं है आप कॉपर वायर या मैग्नेटिक वायर, कॉपर वायर की जगह कोई भी कंडक्टर हो सकता है, सिल्वर वायर। सेंस क्या हुआ कि इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर वायर हैज प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इफेक्ट, कि किसी भी कंडक्टर वायर में से अगर आप करंट फ्लो करेंगे, धारा प्रवाहित होगी तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी। ठीक है, हाँ, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की वैल्यू को अगर अपन ग्रेटर या लो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके मैग्नेटिक फील्ड की जो पोजीशन है वो भी चेंज होती है, उसकी एफिशिएंसी भी चेंज होती है, लेकिन वो सब चीज़ें अपन बाद में देखेंगे। आज अपना ओस्टेड के बारे में पढ़ना था। ठीक है, आज की क्लास इतनी है। ओस्टेड से एकदम क्लियर है कि ओस्टेड फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्या प्रूव किया कि किसी भी कंडक्टर वायर में से अगर करंट फ्लो करेंगे, किसी चालक तार में से अगर धारा बहे तो उसके चारों तरफ, उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हो जाता है। इसका एक्सपेरिमेंटली प्रूव था। ठीक है, तो ये आपका आज का ओस्टेड के एक्सपेरिमेंट को अपन ने समझा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा और तो कुछ है नहीं, आप एक्सपेरिमेंट समझो। आप एक्सपेरिमेंट अभी इसको देखो घर पे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। आपको एक मैग्नेटिक नीडल चाहिए, बाकी तो आप घर पे भी देख सकते हैं इस चीज़ को। सेल को अगर आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो ऐसा होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।